आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ तुम्हारे पास नंबर्स दे रखे हैं, तुम्हें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। लाइक मेरे पास 140 है, तो मुझे इसके फैक्टर करने हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए जिनके टर्म्स में फैक्टर किए गए हैं। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ उसको। ये 140 है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, क्योंकि तेरा 1, 4 एंड 0। ठीक है, तो इसको अब तुम्हें किस किस से डिवाइड करना है। बेसिकली तुम स्टार्ट करोगे 2 से, तो 2 में 140 यानी 70, ये फिर से 2 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 में 35 हो गया तेरा। ये अब 5 से आ रहा है, 2 से नहीं आ रहा। 5 की टेबल में 35 आता है, 5 7 35 एंड देन यू हैव 7 1 7 एंड देन तुम्हारा ये खत्म हो जाता है। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि 140 10 से भी जा ही रहा है। मैं 10 भी ला सकता था, 10 से डिवाइड करता 14 आता, लेकिन हमें प्राइम नंबर्स चाहिए। तो बेसिकली मैं 2 2 5 7 ये चारों प्राइम नंबर्स हैं। तो इसलिए मैं जो 140 है उसको लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये मेरे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। और ऐसे ही तुम 156 के निकाल सकते हो, 3825 के निकाल सकते हो, 5055 के, 7429 के भी निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें 7429 के भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो कि टफ है वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो इट्स लाइक यू हैव 7, you have 4, you have 2, you have 9, and then you have like, let's start. 7429 is in the table of 17 only, so you have 17, and when you divide it you will got 437. So here you will got 437, right? This is 4. Okay, so now you have 437. In the table of 19 you have 437, so it's 23 and 23. So you have done the prime factors of 729. To do second, let me also show you how to do second question part. You have like 156, so we will do all parts, right? So you have 156 now divided by 2, 2 7 14, 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 2 3 is 6, 2 9 is 18, अभी 39 है। 39 किस में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 1 is 3, 3 3 is 9, तेरे पास आ गया 13 बन जाओ। तो ये तेरे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 729 को ऐसे लिख दियो, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई तेरा 23 हो गया, ऐसे लिख दियो। ऐसे ही 156 को भी लिख दियो। अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ तुझे 3825 को। ठीक है, तेरे पास है 3825, तो 3825 को कैसे करेंगे, ये 5 की टेबल में आता है, राइट? 5 7 is 35, 35 3, 5 7 5 6 is 30, 5 5 is 25। ये फिर से 5 की टेबल में आता है, लाइक 5 1 is 5, 5 5 is 25, 5 3 is 15। और ये 3 की टेबल में आ रहा है, 3 5 is 15, 3 1 is 3। इट्स ऑल्सो इन 3 टेबल, सो 3 1 is 3, 3 7 is 21 एंड नाउ यू हैव 17 is 17। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 325 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। 5055 करते हैं। 5055 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या क्वेश्चन, 5005 5005, you have 5005, so let me do it. So like it's also in a table of 5, right? So how you will do it, divide by 5, 5 and 5, 0 0 5 and 5. Now you have 1 0 0 1, so it's in the table of 7. Basically you divide by 7, you will got 143. Now 143, yeah, it's 11, so it's in the table of 11, so it's 13, and now finally you end it. Okay, so I have done everything. So how can you write 5055? You can write it as like this, 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. I've done for you. So what's the second question? So the second question is LCM SCF निकालना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर का, और इसको वेरीफाई कर फॉर्मूले को, LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसके निकालते हैं LCM SCF, फैक्टर निकालो इसके, 26 के फैक्टर्स निकालो। तो 26 किसकी टेबल में आता है, एक तो 2 की में आता है, 2 1 2 2 3 6, और ये तेरा 13 हो गया, 13 1 13। 91 के निकाल फैक्टर्स, 91 के भी निकालता हूँ, ये रहा 91 मेरा। अब वो जो 91 है वो किस टेबल में आता है,
तो आई थिंक 7 से आ रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये भी तेरा 13 से हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब मुझे इसके क्या करना होता है, ऐसे लिखना होता है। मैं नीचे लिखूँगा 26, फिर मैं एक ऐसे एरो बनाऊँगा और यहाँ लिखूँगा मैं इसको 26 क्या 2 × 13। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं 91 के लिए लिखूँगा 91, यहाँ पे एक एरो हो गया और इसको मैं लिखूँगा 7 × 13। ठीक है, तो SCF क्या होता है, SCF होता है जो तुम्हें कॉमन दिख रहा है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें तुम्हारा 13 कॉमन है। ठीक है, इसमें तुम्हारा 13 कॉमन है, तो ये जो कॉमन है उसको लिखते हैं, तो ये तुम्हारा SCF होगा। ठीक है, SCF क्या हो गया तुम्हारा, SCF हो गया तुम्हारा 13। अब तुम्हारा LCM क्या है, LCM कैसे निकालते हैं। अब जो कॉमन है 13 था उसको एक बार लिखो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बचा क्या 2 बच गया, 7 बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 × 7। ठीक है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे और 30 × 7 2 जा 40, तो ये हो जाएगा 13 10 11, तो 182, ये तुम्हारा हो जाएगा 182। ओके, नाउ सेम हम जो प्रोसेस है फॉलो करेंगे 5 10 एंड 92 के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 5 10 का निकालना है और 92 का निकालना है। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा। अब मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट करता हूँ। यहाँ पे तो 5 10 का निकालूंगा पहले मैं। 5 10 का कैसे निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। 2 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, अब ये 5 से आ रहा है, 5 5 5 25, 5 एंड 5 1 5, अब ये 3 से आ रहा है, राइट। 3 1 3, 3 7 21, 9 17 से आ रहा 1 आ रहा, और ये आएगा 92 तुम्हारा। 92 आ गया, ये ऐसे ऐसे, ये 2 से आ रहा है, 2 4 2 6 12, फिर से 2 से आ रहा है, 2 2 4, 2 3 6, नाउ सिर्फ 23 से आ रहा है बन जा। तो तुम्हें इसका SCF निकालना है, क्या निकालना है, SCF। तो SCF निकालना है, तो SCF कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुम्हें 5 10 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, कि जो 5 10 के फैक्टर्स हैं तुम इक्वल्स टू लगा लो, एरो नहीं लगानी है, तो इट्स लाइक 2 × 5 × 3 × 17, राइट। मतलब मैं अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 5 10 मिल जाएगा, इज दैट सिंपल। और ये मेरा 92 हो गया यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 23। तो यहाँ पे मेरा है 2 कॉमन, राइट, 2 कॉमन है, तो इसका जो SCF है वो 2 हो गया। ठीक है, इसका जो LCM है वो क्या होगा, व्हाट इज LCM, इसका LCM क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं LCM के बारे में। LCM है जो कॉमन है उसको एक बार लिखो। ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सबको लिख दो फिर। मतलब LCM ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बाकी जो तुम्हें दिख रहे थे, जैसे कि मुझे यहाँ 5 दिख रहा है, ये रह गया 3 रह गया, 17 रह गया मेरा, और मेरा क्या रह गया, मेरा ये 2 रह गया, तो मैं इसका भी मल्टीप्लाई करूँगा, ये मल्टीप्लाई 2, और ये मेरा क्या रह गया 23 रह गया ये। तो ये पूरा LCM है तुम्हारा, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा LCM है पूरा, ये तुम्हारा SCF है, और ये इन दोनों का है। तो तुम्हें इसके आंसर्स लेके आने पड़ेंगे। जैसे इसका 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5 2 जा 10, 330 × 17, दैट्स इक्वल्स टू 5 10 × 2, दैट्स 1020 × 23, ये हो जाएगा तेरा 23,460। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,460 इस वाले का LCM। ठीक है, ये इसका LCM हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन डन, और ये थर्ड पार्ट है, इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, इट्स इजी। आई हैव स्पेस, एक्चुअली मैं थर्ड पार्ट करके दिखा सकता हूँ। थर्ड पार्ट है तुम्हारा 336 एंड 54, राइट। निकालते हैं 336 का, 2 से गया 2 1 2, राइट, 2 6 12, 2 8 16, ये हो जाएगा तेरा 2 8 16, 2 4 8, 2 से गया 2 4 8, 2 2 4, 2 से गया 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, and 336 का क्या था 54। Now let's do the same for 54। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो अब क्या करना होता है, लिखना है यहाँ पे 336, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा
फिर 336 इक्वल्स टू हो जाएगा तेरा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 राइट। तेरा ये है 54, तो 54 क्या हो जाएगा तेरा, 54 हो जाएगा तेरा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो व्हाट इज एचसीएफ, कॉमन क्या क्या आ रहा है हम इसमें ये देखते थे। तो मेरा एक ये कॉमन है और मेरा क्या क्या कॉमन है, मेरा 3 कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है, ठीक है। सो योर HCF इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 दैट 6, बिकॉज इसमें यही कॉमन है और कुछ कॉमन तो नहीं है। और तुम्हारा LCM क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 एक बार लिखो, बाकी बच गया उसको लिख दो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ठीक है, तो अब तुम्हें इसका मल्टीप्लाई करना है। इट्स लाइक तो इसका आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करके 3024 आ रहा है मेरा। सो दैट्स योर आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द, ये सारे पार्ट डन कर दिए मैंने, इसको लिखो हटाओ, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। 3 में क्या करना है, LCM HCF निकालना बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेम है, बस 3 नंबर दे दिए। तो 3 नंबर का भी देख लेते हैं, पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या करना है, 2 को 12 का फैक्टर करना होता है। लाइक 12 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। यहाँ पर 15 का फैक्टर करो, ठीक है, 5 से आएगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 3 1 3, 21 के फैक्टर करो, 3 7 21, 7 1 7। तो ये इजी थे, ठीक है, ये वाला पहला पार्ट ही है। तो मैं क्या करूँगा, 12 को लिखूँगा कि 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू मेरा 2 मल्टीप्लाई 3। सेम फॉर 15 इक्वल्स टू मेरा 5 मल्टीप्लाई 3 एंड माई 21 इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ओके, सो नाउ what can I say is what's common, the common number is 3, right? So that's SCF, right? So my SCF is 3, my LCM is 3 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7, that's 3 2s are 6 2 are 12 5 are 60 7 are 420, ठीक है। तो ये तरह क्या हो जाएगा आंसर इसका, 420, तो तेरा आंसर 420 हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम डन विद फर्स्ट वन, सो दिस इज फर्स्ट वन, लेट्स डू द सेकंड वन हियर। सो यू नीड टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 17। सो तुम बताओ मुझे क्या होता है फैक्टर, बताओ 17 के। 17 ही होता है, 23 के 23 होता है, 29 के फैक्टर्स होते हैं क्या। तो 29 किसी की टेबल में आता नहीं यार, ये तीनों ही नंबर एक्चुअली प्राइम नंबर्स हैं। 17 किसी की टेबल में नहीं आता, 23 नहीं आता, 29 लाइक ये था 12 6 और 2 की टेबल में आता था, 3 की में आता था, तो ही निकाल दो। अब ये किसी की में आती नहीं है तो फ़ायदा ही है। मैं 17 लिखूँगा, देखूँगा 2 3 4 7, 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, 17 1 70, ऐसे 23 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसे शो करना पड़ेगा इसको नोटबुक में, 23 का फैक्टर ये हो गया, ठीक है। 29 का क्या हो गया, 29 का हो गया ये 29 1 29, सिंपल। तो मैं लिखूँगा 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 17 मल्टीप्लाई 1, 23 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 23 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही मैं जो है 29 को क्या लिख सकता हूँ, 29 मल्टीप्लाई 1। सर ये 1 क्यों लिख रहे हो आप भैया, आपने पहले तो नहीं लिखा था, पहले भी लिख लो। एक्चुअली 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग देखो 1 कॉमन आ रहा है मेरा, ठीक है। इट्स लाइक 1 इज़ कॉमन, तो तुम लोग डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे अब कि इसका HCF क्या है, ठीक है। इसका HCF क्या है यहाँ पे लिखो, सर ये इसका जो HCF है वो 1 है क्योंकि 1 कॉमन है। LCM क्या है, LCM होता है क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF मतलब ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं, 1 की टेबल है और किसी में ये तीनों नहीं आते। ये तीनों 3 की टेबल में आ रहे थे,
ये तीनों 1 की में आता है। एलसीएम मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है। तो अब ये क्योंकि किसी की टेबल में नहीं आते तो ऐसा नंबर होगा इन तीनों का प्रोडक्ट। बताया था ना मैंने, जो कॉमन रह के बचे आता है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर तो मैं 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ इसका क्या रहा। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, राइट। तो इसका आएगा तुम्हारा 11,339 एलसीएम आंसर। अब 8 9 इसका निकालते हैं। मैं इसका डायरेक्ट लिखता हूँ। 8 का फैक्टर करोगे तो ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। 9 का करोगे क्या आएगा, 3 3 जा 9। 25 का करोगे क्या आएगा, 5 5 जा 25। ये हो गया तेरा। तो 1 भी लिख सकते हो चाहे तो, 1 लिख लो, 1 1 1। अब एक कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है तीनों में। तो तुम्हारा जो HCF है वो क्या हो गया, 1। तो LCM क्या है, LCM है मेरा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो 25 8 से 200 होता है, और 2 9 या 18, तो 1800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 और 2 0, तो 1800 हो गया तेरा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया ख़त्म। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, गिवन दैट द HCF इज दिस LCM ऑफ निकालना। तो हमने एक प्रॉपर्टी ऊपर ही पढ़ी थी, एक क्वेश्चन में प्रूव करवाया था इसने। मैं ये प्रूव करना तो भूल ही गया इसमें, कि मुझे ये भी प्रूव करना था LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ठीक है। किसका करके दिखाऊँ यार मैं तुम लोगों को, इसका करके दिखा देता हूँ। पहले वाले का HCF ही आ रहा था, LCM ही आ रहा था। तो जब इन तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए 13 मल्टीप्लाई 182 करोगे तुम लोग, क्या आएगा मुझे करके देखने दो। 13 मल्टीप्लाई 182 तुम्हारा आ रहा है 2366, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा। और वहीं पे तुम अगर 26 मल्टीप्लाई 91 करोगे, 26 मल्टीप्लाई 91, तो तुम्हारा क्या आ रहा है, सेम 2366 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग पार्ट है प्रूफ वाला, इसको याद रखना। बाकी तुमने ये निकाल लिया ना, इसको खुद से कर देना। मैंने जो मेन होता है ना, ये निकालना होता है, वो मैंने निकाल के दे दिया था। अब वो इस क्वेश्चन में भी यही करना है कि मुझे LCM निकालना है। तो मुझे पता है कि जो LCM मल्टीप्लाई HCF होता है, ठीक है, वो बराबर होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज 306 मल्टीप्लाई 657। मुझे HCF दे रखा है इसने 9 है, तो मैं LCM मल्टीप्लाई 9 करता हूँ, वो बराबर हो जाएगा मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी है, लाइक 306 मल्टीप्लाई 657। तो मुझे LCM निकालना है, राइट। तो मेरा जो LCM है वो बराबर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, ओके। सो 9 से ज़्यादा क्या, 9 3 ज़ा 27 3, ठीक है, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 657, ठीक है। तो जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 22,338। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में से डायरेक्ट वैसे लिख देता हूँ, 338, ये आंसर हो गया तुम्हारा LCM। ये क्या है तुम्हारा LCM है, LCM। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसको कैसे करेंगे, तुमने देखा होगा 0 किसकी टेबल में आता है, सर 10 की टेबल में आता है। 10 की टेबल क्या होती है, मतलब 0 सिर्फ 10 की टेबल में आता है, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। तो देखो जितने 5 × 2 उतना 10 आएगा। मान ले 5 × 2 2 बार है मेरा, 5 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 2, तो मेरा 100 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 10, तो दो जीरो आएंगे, दैट सिंपल। तो मैं बस वही करना। जो 6 है मैं उसको लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक है। तो 6 रेज टू n को मैं लिख सकता हूँ, वेट, ठीक है, 6 रेज टू n को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3 की पावर n, राइट ना। मुझे बात बताओ, इसके अंदर 5 × 2 आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या ये कभी 0 के साथ ऐड कर सकता है, नो, ठीक है। तो अब इसमें है ही नहीं वो, लाइक 10 कब आएगा, बिकॉज सिंस, लाइक ऐसे लिखो तुम लोग, सिंस
देयर इज नो 5 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, सो इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यही है, सो इट विल नॉट एंड विद एनी फॉर एनी एन, हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन 5 भी हो गया तुम्हारा। 6 पे आता है, एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये डेफिनेशन है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। अब कंपोजिट नंबर उसका उल्टा है, जैसे कि मैंने 2 लिखा तेरा, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम, क्यों है, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता। 2 2 की टेबल में आता है, 4 है, 3 या 4 आता है, 4 2 की टेबल में आता है, और 4 4 की टेबल में भी आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये अपनी टेबल के अलावा और किसी टेबल में आ रहा है। 5 लिखा मैंने, 5 सिर्फ 5 की टेबल में आता है और किसी टेबल में 5 नहीं आता। मैंने 6 लिखा, 6 2 3 3 2 या 6 2 3 या 6, 2 की टेबल में आता है, 3 की में आता है, 6 की में आता है, 3 टेबल हो गई। 1 की में सब आती है, 7 हो गया, 7 सिर्फ 7 की में आता है। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है। तो ऐसे करना होता है, ठीक। तो पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई इसको क्या, ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको इसमें से 13 कॉमन ले सकता हूँ मैं। फिर ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा तेरा 7 मल्टीप्लाई 11, 77 प्लस 1 दैट इज 13 मल्टीप्लाई 78, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही मैं दूसरी और दूंगा, मैं दूसरी क्या करूँगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले लें, तेरा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये ऐसे हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया तेरा 5 मल्टीप्लाई, और जो अंदर लिख रहा है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट्स लाइक 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, तो तेरा हो जाएगा ये 1009। हैंस ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर आ रहा है और प्राइम नंबर का दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा है। 7 पे मूव करते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुम बोर्ड्स के एग्जाम दोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड में, ठीक है, एक गोला है तुम्हारा सर्कुलर पाथ, और स्पोर्ट्स फील्ड में वो गोला ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। अब ये है यहाँ पे जो सोनिया है तुम्हारी, वो उसे 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड के लिए, रवि को तुम्हें 12 मिनट लग रहे हैं एक राउंड भागने के लिए। मान लेते हैं वो दोनों यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों भागना। तो मतलब सिंपल है, रवि तेज़ भाग रहा है, सोनिया थोड़ी स्लो भाग रही है, रवि को कम टाइम लग रहा है। तो वो यहाँ से स्टार्ट करें तो रवि ऐसे ऐसे तेज तेज जा रहा होगा, राइट, तेज 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 जा रहा होगा। सोनिया थोड़ी स्लो चल रही होगी तो रवि थोड़ा आगे चलेगा होगा। तो ऐसा कौन सा टाइम हुआ ऐसी, लाइक इसने कहा है कि हाँ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। मतलब वो भागे, रवि आगे भागा, सोनिया स्लो है, तो 1 राउंड 2 राउंड कुछ टाइम हो जाएगा, फिर रवि सोनिया को क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। मान लो यहाँ पे मिल गए ऐसे करके, तो वो कौन सा टाइम होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें इन दोनों का LCM निकालना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड LCM। तो LCM निकालने के लिए 12 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर्स करेंगे कैसे, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, और 18 लिख लिया, 18 के फैक्टर्स कर, ये तेरा 18, 2 9 या 18, 3 3 या 9, 3 1 या 3। तो तुझे LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं, 12 को लिखो यहाँ पे इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 18 को लिखो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तेरा 2 कॉमन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और तेरा यहाँ पे 3 कॉमन हो गया। तो तेरा जो LCM है वो क्या आएगा, LCM लाइक ये लोग और भी टाइम बाद मिलेंगे, बट मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, ये लोग कम मिलेंगे। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये 2 बच गया, ये यहाँ पे 3 आ गई, ये ठीक है। तो इसका LCM हो जाएगा 2 3 या 6 2 12 3 36। फाइनली इसके साथ एंड हो गया भाई, तुम्हारे 7 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी, थैंक यू। और हाँ, ये सब्सक्राइब ज़रूर करना यार मेरे चैनल को, और ऐसे आके मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके बाय।